नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कारेली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट 2021 राजीव गांधी विद्या भवन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी सिविल लाइन अजमेर 2/7/2021 को वहाँ से जारी हुआ था और अब ये लेटर पहुँचा है। ये एक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये एक सूचना मांगी गई थी रिट के बारे में। अशोक कुमार पुत्र श्री राम कुमार वर्मा, मुपो सूरतपुरा भादरा हनुमानगढ़ के अपने भाई है अशोक कुमार। उन्होंने ये सूचना मांगी थी कि जो भी अधिकतम मार्क्स है वो कितने हैं पिछले एग्जाम्स में। तो ये सूचना प्रदान की गई है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। तो इसका संदर्भ दिया है कि आपका दिनांक 23/6/2021 को ये लेटर प्राप्त हुआ था उनको, और ये उन्होंने सूचना वापस दी है। देखो, जो लेवल फर्स्ट है, कक्षा 1 से 5 वाले लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी है उनका अधिकतम स्कोर क्या रहा है रिट और आरटेट जितनी भी एग्ज़ाम हुई है 2011, 2012, 2015 और 2017 में जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, इन सब में अब तक का उच्चतम स्कोर क्या रहा है। तो देखो, 2011 में 134 स्कोर बना था, हाईएस्ट स्कोर 134 था। 2012 में 126 था, 2015 में 138 था, 2017 में 132 था। तो 138 का स्कोर 2015 में हाईएस्ट स्कोर बना था 2015 में। जैसा आप देख पा रहे हैं, 138 नंबर फर्स्ट लेवल में 2015 में हाईएस्ट स्कोर बना था, और ये 138 नंबर है वो उच्चतम स्कोर है। मतलब हाईएस्ट जिसके नंबर आए थे वो 138 नंबर थे। अब आप इसमें मान के चलिए कि 2 या 3% तो क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप मान के चलिए 5 से 10 नंबर का % गलत होते हैं विद्यार्थियों के। ये था पेपर का लेवल। अब द्वितीय कक्षा 6 से 8 गणित विज्ञान साइंस मैथ वालों के लिए क्या है, तो 2011 में जो स्कोर बना था वो था 126 नंबर, 2012 में स्कोर बना था वो था 120 नंबर, 2015 में बना था वो था 134 नंबर, और 2017 में बना था वो था 139 नंबर। देखो, 2017 में 139 नंबर है वो हाईएस्ट स्कोर है। जो हाईएस्ट स्कोर बना था 139 नंबर पर पहुंच चुका है हाईएस्ट स्कोर पिछली बार। और मेरे एक फ्रेंड है, उसके 138 नंबर साइंस मैथ में बने हुए हैं, 138 नंबर उसके साइंस मैथ में बने हुए हैं। तो आप मान कर चलिए 139 नंबर का हाईएस्ट स्कोर बना था उस टाइम। दूसरा, फिर सामाजिक अध्ययन वर्ग SST वाले हैं, उनके लिए 2011 में जो स्कोर बना था वो बना था 130 का, और 2012 में 122 का, 2015 में 130 का, और 2017 में 136 का। जैसा कि आपको पता है, 2017 का जो पेपर था वो भी हाई लेवल का था, क्योंकि अब विद्यार्थियों को सोर्स मिलने लग गए हैं। पहले विद्यार्थियों को एक किताब मिल गई, उससे पढ़ लिए। आज हर विद्यार्थी के पास 5 से 10 किताबें एक सब्जेक्ट की मिल जाती है। ऐसे विद्यार्थी भी बैठे हैं। 2 किताब तो नॉर्मल इंसान पढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ के लिए सोर्स मिल रहे हैं, यूट्यूब से सोर्स मिल रहा है। आज 5-5, 6 लोग कोर्स ले रखे हैं, एक साइकोलॉजी नहीं, 5 टीचर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो पहले क्या सोर्स नहीं थे, इस वजह से स्कोर कम रहता था। लेकिन अब की बार देखो, जो आप ये देख पा रहे हैं, 136 नंबर, 139 नंबर, 132 नंबर, मतलब जो भी लेवल का पेपर आए, हर पेपर में 2017 में जो है ना कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है, और हाईएस्ट स्कोर है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अब आपका सवाल यह है कि सर अब की बार कैसे अब स्कोर रख सकता है। अगर इस प्रकार से हाईएस्ट स्कोर रह रहा है तो अब की बार स्कोर क्या रहने की संभावना है। तो देखो, हाईएस्ट स्कोर यही रहने वाला है, 139, 140, 141, मतलब हाईएस्ट स्कोर। इससे ज़्यादा यह मत मान के चलो आप 150 में 150 हाईएस्ट स्कोर है क्या, 150 में 150 नहीं रहेगा, 140 के आसपास ही हाईएस्ट स्कोर, 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा, ये हाईएस्ट स्कोर रहने वाला है। अब सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो अगर बात करें लेवल फर्स्ट की, रेट लेवल फर्स्ट की बात करें, तो अब की बार लेवल 2 वालों को भी शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब अब की बार सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो लेवल फर्स्ट और लेवल 2 वाले दोनों विद्यार्थी लेवल फर्स्ट में शामिल है, बीएड वाले भी शामिल है, BSTC वाले भी शामिल है। इस वजह से देखते हुए लेवल फर्स्ट में जो सेफ स्कोर है वो अगर आप 117 या 18 नंबर से ऊपर कर देते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 117 या 118 नंबर लेवल 2 में पर्याप्त है। पिछली बार मेरिट गई थी 111 नंबर जनरल की, आप 117 या 18 स्कोर कर देते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक नहीं सकता। अगर साइंस मैथ की बात करें तो साइंस मैथ में पिछली बार 70-30 का रेशियो की वजह से जो 120 नंबर वाले हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, और 111 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो गया। ऐसी बात भी है, अगर मान लो किसी कॉलेज में 75% है और उसके 112 या 11 नंबर आ रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो गया। और अगर किसी विद्यार्थी के उसमें 54 ही है कॉलेज में और यहाँ पे 120 नंबर आ रहे हैं तो भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पिछली बार 70-30 का रेशियो था, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया।
तो अब की बार मान के चलिए, क्योंकि पिछली बार विद्यार्थी ने लगभग 120 का स्कोर, 110 से लेकर 120 तक का स्कोर हर विद्यार्थी ने अपनाया था। तो अब आप मान के चलिए 120 से अबव जिनका स्कोर आ रहा है, या 122 के आसपास, या 122 से ऊपर, 120 122 से ऊपर जिसका स्कोर है, वो सेफ स्कोर की दृष्टि से है। और सेफ स्कोर का मतलब आपका सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। अब मेरिट क्या रहेगी, मैं मेरिट नहीं बता रहा आपको, ना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सेफ स्कोर 100 अगर 22 से ऊपर, जैसे 125 है, 126 है, 127 है, अगर आप ये नंबर लेके आते हैं तो आपका श्योर स्कोर सिलेक्शन में, आपकी दौड़ में श्योर सिलेक्शन में हो। इसी प्रकार एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में आपको बताया अब की बार कॉमर्स वालों को भी शामिल है, पोस्ट भी कम आती है। इस वजह से जो एसएसटी विद्यार्थी है उनके लिए 125 से ऊपर बन रहे हैं, अगर 125 से जिसके ओबो बन रहे हैं, वो बिना कहे किसी से भी सेफ स्कोर की दृष्टि से हैं। देखो सिलेक्शन 120 पर भी हो सकता है, 115 पर भी हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा। कट ऑफ 110 भी जा सकती है, 115 भी जा सकती है, 120 भी जा सकती है, 119 भी जा सकती है, लेकिन 125 नंबर आपके आ रहे हैं, 125 नंबर आ जाते हैं तो आप सेफ स्कोर में, आपको फिर कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि कुछ सभी विद्यार्थी होते हैं, जब तक रिजल्ट आ जाता है तब तक वो सोचते थे नंबर है, फिर जब तक सिलेक्शन नहीं हो गया पूरा तब तक ये सोचते रहते मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो ऐसी नौबत नहीं आई, इसलिए अभी आप इतनी तैयारी कर लो कि आपका नंबर स्कोर 125, हर लेवल वाले 125 या 120 से ऊपर अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। और आपको ये बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में क्या करेंगे विद्यार्थी का, अगर अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी कट ऑफ देखने, कुछ विद्यार्थी अभी से कट ऑफ डालने लगे, तो अभी कट ऑफ का किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि आइडिया कट ऑफ का नहीं होता। और अगर आप कट ऑफ देख रहे हो तो इसका मतलब आपके मान के चलो आपको कट ऑफ बताई जा रही है 112 से 115, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो कट ऑफ बता रहे हैं आपको। तो अब 111 आप कट ऑफ भी आपको 111 देख ली तो आप यही सोचेंगे कि 111 नंबर अपन को बनाने हैं, तो ये मत सोचो 111 नंबर बनाने हैं, अपन को एक स्कोर, सेफ स्कोर बनाना है आपको। मतलब अगर आपको सेफ स्कोर में आ गए आप, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बार बार दिमाग में प्रश्न नहीं आएगा। और आपको बार बार दूसरे यूट्यूब चैनल वालों की तो कट ऑफ दे रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद में देखना आप कितनी कट ऑफ देते हैं, तो आप सबका आइडिया देखो, किसी का भी आइडिया सही जाए ये ज़रूरी नहीं होता। ये कोई इलेक्शन वाले पोल नहीं है जिससे कि आपका कट ऑफ सही चली जाए, क्योंकि पिछली बार अभी राजस्थान पुलिस की बात कर लो, किसी को अनुमान नहीं था इतनी कट ऑफ जाएगी। पिछली बार एलडीसी की बात कर लो, मतलब जो एलडीसी 2018 में एलडीसी हुई थी उसकी बात कर लो, मतलब ऐसी कट ऑफ जा रही है अब की बार जो आपको टीचर को आइडिया नहीं मिल पाता, क्यों पिछले एग्जाम्स को देखते हुए अब की बार क्यों सोर्स है, ऑनलाइन सिस्टम आ गया, इस वजह से कट ऑफ हाई जा रही है। तो आप मान के चलो कि कट ऑफ किसी को आइडिया नहीं रहता कट ऑफ का, तो आपको बाद में ये कट ऑफ नहीं देखनी पड़ेगी कि बार बार ये कट ऑफ देखो, ये सर 110 से ऊपर आ रहे हैं, हमारे 111 नंबर बन रहे हैं, 112 नंबर बन रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं, ये प्रश्न बार बार नहीं करने पड़े। इसलिए आप अभी से तैयारी करो जमकर, ताकि आप सिलेक्शन में शामिल हो सको। तो ये आप बात को ध्यान रखना। तो आपको 100 सेफ स्कोर बनाना है तो आप 120 से ऊपर या 125 से ऊपर आप बनाने की क्षमता रखते हैं तो अभी आप सेफ स्कोर में जा सकते हैं, वरना वही अदर जूल है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये पीछे का स्कोर था और ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको एक सूचना दे देता हूँ कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए साइंस फटाफट रिवीजन क्लास शुरू हो रही है शाम से 8 बजे से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।